लाहौर समेत स्मॉग से मुतासर अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिमनेजियम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को भी काम की इजाज़त। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। ताजरों का बाजार बंद कराने पर हुकूमत से मुशावरत न करने का शिकवा। दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। आज नवंबर की तातील के बावजूद स्मॉग कम न हुई। लाहौर छुट्टी के बावजूद दोपहर 12 बजे के बाद तक दुनिया का दूसरा आलूदा शहर करार। सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद में इजाफा। PTI के 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी और फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ का इजाफा हुआ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी मुतादिद कंपनीज़ के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं उस्मान बुज़दार डमी वज़ीर आला थे। फरहत शहजादी और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। सूबे में DPO से पटवारी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का शेयर जाता था। ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन PTI ने फराह गोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी और ज़ाहिरी असासों में इजाफा चेयरमैन PTI के दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से भगा दिया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूट मार हो रही होती है तो उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। कौम के साथ ये बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। बोले PTI से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर ले लिया। कहा, आप 9-10 मई के मास्टरमाइंड की मजम्मत क्यों नहीं करते? आज भी आप इकरार करते हैं कि चेयरमैन PTI के वर्कर हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन PTI के मुकदमात की तारीख फिक्स की जानी चाहिए? अगर कोई 9 मई के पौधे की परवरिश करना चाहता है तो ये गलत है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, नवाज शरीफ के ज़ेर इल्तवा केसेस की तारीख फिक्स की जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और PTI चेयरमैन को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पता चल सके कौन मुल्क का खैर खा है। जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में गज़ा में जारी बर्बरियत की मजम्मत। कहा, ECO के तमाम ममालिक गज़ा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। ECO ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियाँ अहम किरदार अदा करेंगी। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। PCB ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंज़मामुल हक के बयान पर PCB ने कहा कि इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। इंज़मामुल हक के PCB और ज़का अशरफ परवार कहा कि ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि बोर्ड ना इंक्वायरी के लिए बुला रहा है, ना ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना ही ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। कोटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस का नया केस रिपोर्ट। जिन्ना टाउन से लाए गए मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। रवां साल फातिमा जिन्ना अस्पताल लाए गए कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 47 हो गई। वायरस से मुतासर बलूचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान से कोंगो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 ज़ेर इलाज है। गजा के जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल के करीब ज़ोरदार धमाका।
गाजा में एक और हमले में शिवा स्क्वायर के करीब एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइल की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक, तादाद 31 से जायद हो गई, 260 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 10,569 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत, इसराइल का शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाने का दावा। हमास का कहना है कि काबिज़ फ़ौज के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत जारी है। गजा में 3 दिन की जंग बंदी के लिए कतर की सालसी में हमास इसराइल मुज़ाकरात, 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंग बंदी पर बातचीत। फ्रांसीसी सदर की मेज़बानी में पेरिस में गजा के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस आज होगी। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म, यूरोपीय ममालिक और कुछ अरब ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। एमएनएसटी का कहना है कि फ़रीक़ैन फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करें। ताशकंद में होने वाली ECO सरबराही इजलास में तुर्क और ईरानी सदूर की जानिब से गजा बहरान का मामला उठाने का इम्कान है।